100% जमा का। और देखो आप, जो मैंने मैसेज में देखा है उनको, ये पिक्चर कमाल करेगी। गेडी गैलेक्सी और सलमान का बरसों पुराना रिश्ता है, और मैं लिख के देता हूँ कि ये टाइगर 2 टाइगर 1 जो आया था उसी तरह टाइगर 3 जाने वाली है। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनु देसाई जी। टाइगर का मैसेज इन्होंने देखा था, और आइए आज जानते हैं कि उस मैसेज को सुनने के बाद ये कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनके नज़र में सलमान खान एक ऐसे हीरो हैं जो इनके लिए डार्लिंग कहे जाते हैं। इनके नज़रिए में डार्लिंग है, क्योंकि इनके थिएटर में ईद हो या दिवाली हो, सारा का सारा माहौल बन जाता है। सर क्या कहेंगे सर, टाइगर 3 का आपने टीजर देखा, मैसेज देखा? सर मैंने जो मैसेज देखा है, वापस सलमान को सैल्यूट है। बहुत अच्छा टाइगर 3 के अंदर जिस तरह वो आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपने आप का मैसेज दिया है पब्लिक को, बहुत सराहनीय है। और गेडी गैलेक्सी और सलमान का बरसों पुराना रिश्ता है, और मैं लिख के देता हूँ कि ये टाइगर 2 टाइगर 1 जो आया था उसी तरह टाइगर 3 जाने वाली है। बहुत ज़बरदस्त जाएगी, पब्लिक भी पागल हो जाएगी। ख़ास करके उनके फ़ैन जो उनके लिए शो रखना चाहते हैं, उनसे भी नम्र विनती है कि सोच समझ के शो रखिएगा, सोच समझ के आइएगा। उनके 2 फैन मेरे वहाँ आए थे, लेकिन वो कुछ इस तरह की बातें कर गए जो ना मैं समझ पाया, ना कभी सलमान जी समझ पाएंगे, सलमान जी की फैन होते हुए भी। तो उस तरह की बातें ना हो और पोलाइटली सब बात हो, वो मैं चाहता हूँ। शो अगर सुबह का लेना चाहते हैं, मुझे कोई वादा नहीं है। मैंने शाहरुख जी को भी सुबह का शो दिया था, इनको भी सुबह का शो दूंगा, लेकिन तरीके से पेश आना है। जी जी। और इनकी जो पिछली ही फिल्म थी, उसके लॉन्च के दौरान आप भी थे सलमान खान के साथ। मेरे वहीं था, मेरे गेडी गैलेक्सी में था जी। तो हाँ। कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे, क्या बातें हुई थी? और प्रोमो था, बहुत प्यारा प्रोमो था, और गैलेक्सी में था, और मैं थोड़ा 2-5 मिनट लेट हो गया था, और कैटरीना जी और सलमान जी बाजू में खड़े थे, बाकी सब उनके टेक्निकल टीम, उनके प्रोड्यूसर सब खड़े थे। तो उन्होंने धीरे से, मैं जब नज़दीक पहुंचा तब उन्होंने कहा, आइए हजूर, क्या बात है, घड़ी चल नहीं रही है, आप ठीक नहीं चल रहे हो? बोला नहीं सर, दोनों चीज़ चल रही है, लेकिन मैं लेट हूँ, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। सलमान जी ने ऐसा कहा? हाँ जी। और कैटरीना जी को, सलमान जी को, दोनों को शेक हैंड किया और कहा, अभी हमारे थिएटर में प्रोमो है, हमारे थिएटर में पिक्चर क्या धमाल करती है तुम देखोगे। अभी से मैं फोरकास्ट करता हूँ, हालांकि मैंने एक फ्रेम नहीं देखी है, मैंने ट्रेलर टीजर नहीं देखा है, फिर भी मैं बोलता हूँ कमाल करेगा टाइगर। और टाइगर है, और किया भी। अब ये टाइगर 3 में भी टाइगर है, करेगा जरूर करेगा, और बहुत अच्छा करेगा काम। और पब्लिक बड़ी बेसब्री से उनके दिए हुए मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए और कब हम देखें। लेकिन इस बार टाइगर थोड़ी मुसीबत में नज़र आ रहे हैं सर। क्यों? एक बड़ा इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है और सबको कह रहे हैं कि मैं गद्दार नहीं, मैं देशभक्त हूँ। फिल्म की कहानी के हिसाब से, हालांकि बाद में तो बड़े बड़े धमाकेदार एक्शन तो दिखाई दिए। तो वो पूरा टीजर देखने के बाद आपके मन में क्या, अभी इस बार आपकी क्या फोरकास्टिंग रहेगी? मेरी फोरकास्टिंग वही रहेगी, वो कभी गद्दार हो ही नहीं सकते, आज तक हुए नहीं, कभी होंगे नहीं। अगर उन्होंने किसी वजह से गद्दार बताया है, तो वो भी देश के लिए होगा, देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते होंगे जिसमें उनको थोड़ी गद्दारी करनी पड़ी होगी, और बाद में फिर वापस वो देशभक्ति करेंगे, क्योंकि उनकी कोई भी पिक्चर में वो गद्दार रहे नहीं और गद्दार कभी बनेंगे नहीं। उन्होंने विलेन का काम कभी किया नहीं और कभी करेंगे नहीं। ओके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पठान का कैमियो भी होने वाला है। जैसे कि पठान में टाइगर आए थे, अब टाइगर में पठान आने वाले हैं। करण अर्जुन वापस नजर आएंगे सर। बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बहुत अच्छा था, इसमें भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कंपटीशन हो तो बात अलग है, जब दोनों के बीच में भाईचारा है जी, दोनों के बीच में दोस्ती है, तो जरूर कामयाब होंगे ये जरूर कामयाब होंगे। भले थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन आए और धमाल हो जाएगी। जी। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बहुत पर्सनली पूछा है, लेकिन दिवाली की हर एक पूजा घर पे होती है,
लेकिन दिवाली में घर पे बैठ नहीं जाता, मैं रहता हूँ बाहर, मेरे थिएटर पे ही रहता हूँ, क्योंकि वहीं से बरकत होती है हमारे। दिवाली के अंदर हमारे धनतेरस होती है, वाघ बारस होती है, लक्ष्मी पूजन होता है, दिवाली का लक्ष्मी पूजन होता है, फिर नया साल होता है, उसके बाद भाव भी जाती है। तो ये सभी त्यौहार हम लोग मनाते हैं, लेकिन थिएटर को ध्यान में रखते हुए। ओके। थी पहले तुम्हारी बरकत और फिर तुम्हारे त्यौहार। जी जी जी, तो आपने तो कई दिवालियां देखी हैं, कई दिवालियां। जाहिर सी बात है। लेकिन अब पटाखे अब जलाना छोड़ ना दिए ना ना हैं, ना अब ना नहीं जला रहे। नहीं नहीं नहीं, पहले बचपन में मेरे सर- बचपन में जलाए थे, हाँ हाथ भी जला था। हाँ और अब इसलिए होता है कि अभी बेटी का बेटा है, वो लोग हमारे टेरेस पे जाके पटाखे चलाते हैं, लेकिन कोई भी पटाखा डेंजरस नहीं चलाते। चक्री चलाते हैं, कोठी चलाते हैं, जिसमें कहीं कोई नुकसान ना हो किसी को और उनको मजा आए, दैट्स ऑल। कोई ऐसे पटाखे बॉम्ब वाले वो पटाखे फोड़ना नहीं चाहते हम लोग। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इसलिए कर रहा था ये सवाल दिवाली को लेकर ही, क्योंकि दिवाली में ही सलमान खान की फिल्म आने वाली वो है, भी धमाके ही है। और वो भी धमाका ही है। यही बात मैं कहना चाहता था आपसे कि जो टाइगर 3 आने वाला है वो धमाका ही होगा सर। धमाका ही होगा, बॉक्स ऑफिस पर धमाका 100% धमाका। और देखो आप, जो मैंने मैसेज में देखा है उनको, ये पिक्चर कमाल करेगी। लिख के देता हूँ, पठान, जवान और टाइगर, ये दोनों धमाल की, अब ये धमाल करेगी 101%। गदर को आप भूल गए सर। माफ़ी चाहता हूँ, गदर 2 ने भी कमाल धमाल की थी, बहुत धमाल की थी। अदिल शर्मा जी का शुक्रगुजार हूँ मैं, और भगवान करे ये कर जाए तो कम से कम हमारा बॉलीवुड का कमबैक हो जाए। नहीं, कमबैक हो चुका है सर, मेरे ख्याल से कमबैक हो ही चुका है। फिर भी आप मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ सलमान जी की पिक्चर का भी। फिर तो दावे के साथ बोलूँगा, हम वापस आ चुके हैं। लेकिन फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मनीष, आपको लगता है कि ये जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ फिल्में उतना कमाल नहीं कर पाई थी? सी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टोरी, स्क्रीन प्ले। जो मुझे उनका मैसेज के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है, और वो सब कन्विंसिंग लग रहा है। कन्विंसिंग लग रहा है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी। मनीष जी उसको अच्छी तरीके से किया होगा तो 100% कामयाब हो जाएगी। राइट। और सलमान तो क्या है कि मेरे को मालूम है सलमान कभी कभी अपने आप ही कुछ एक्शन ऐसे कर लेता है जो कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सोचा ना हो, और कमाल हो जाता है। जी, वो करते भी हैं, क्योंकि एक राइटर के नज़रिए से वो चीज़ों को देखते भी हैं, खुद एक राइटर भी हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, कन्विंसिंग लग रहा है। टीज़र अभी आ चुका है, मैसेज हमने देख लिया है, और हमारे अंदर एक तरह का एक्साइटमेंट तो भर चुका है, और आपके अंदर तो हो ही चुका है। और इस बार भी आपने टीज़र देखकर तो फोरकास्टिंग तो कर ही दिया है, धमाका होने वाला है दिवाली के दौरान। अगर कोई दूसरी अच्छी पिक्चर नहीं होगी तो एकेडी गैलेक्सी दोनों में लगाऊंगा, और प्रभास की पिक्चर साथ में आए नहीं तो अच्छा है। नहीं, प्रभास तो डंकी के साथ आ रहा है। हाँ। बाकी इसके साथ कोई पिक्चर नहीं होगी तो एकेडी गैलेक्सी दोनों में लगेगी। वही वापस 2000 पब्लिक अंदर, 2000 पब्लिक बाहर, और वो धमाल करेंगे हम। हमारे मराठा मंदिर सिनेमा में भी लगेगी, मेन थिएटर है ये, तो वो जरूर लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, आपने देख लिया क्या कहना है सर का सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर। बहुत ही मच अवेटेड फिल्म है दोस्तों। फिल्म के अंदर कैमियो होने वाला है शाहरुख खान का, और इससे भी बड़ी बात ये है, अंदर से एक एक्साइटमेंट ये बात भी चल रही है कि ऋतिक रोशन भी हो सकते हैं। वायरफ की अगली फिल्म है और स्पाई यूनिवर्स का ये पार्ट है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? सर तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन पर भर भर कर लिखिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम।